नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू की धरती पर जब नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो उम्मीद था कि यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा और शोध का केंद्र बनेगा। लेकिन आज वही उम्मीदें हाशिए पर हैं। पीएचडी नामांकन परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शिकायतकर्ता राहुल दुबे की अर्जी पर खुद प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को हस्तक्षेप करना पड़ा है। पीएमओ ने रीना सोनोवाल को इस मामले की निगरानी सौंपी है, जिन्होंने डिप्टी सेक्रेटरी बीके सिंह को जांच की जिम्मेदारी दी है। और आरोप सिर्फ एक नहीं है। एक अभ्यर्थी को पीएचडी एंट्रेंस परीक्षा के दौरान चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया। और हैरान करने वाली बात यह है कि उसकी मदद विश्वविद्यालय की ही एक प्रोफेसर सुल्ताना प्रवीण कर रही थी। आरोप यह भी है कि पद का दुरुपयोग कर विश्वविद्यालय के कर्मियों ने और वहाँ जो ऑफिसर थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को सीट दिलवाया है। और अन्य भी कई गंभीर आरोप हैं। अब सवाल उठता है कि क्या एनपीयू विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। 2023 से अब तक 3 कुलपति आए, लेकिन इस मामले को सुलझाने के बजाय दबाने की कोशिश किसके इशारे पर हुई? क्या यह सिस्टम की मिलीभगत नहीं है? लेकिन अब पलामू भ्रष्टाचार के कोई भी मुद्दे पर चुप नहीं रहेगा। हम तमाम जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछेंगे कि आखिरकार ये नौबत क्यों आई कि राहुल दुबे को न्याय की मांग के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाना पड़ा। पलामू में छात्र राजनीति के पुरोधा बनने वाले चेहरों से हम पूछेंगे कि विश्वविद्यालय को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है। अगर भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है तो छात्र हित की लड़ाई लड़ने वाले संगठन के लोग मौन क्यों हैं? क्या छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? और ये कब तक होता रहेगा? तो कैपिटल न्यूज के आज के इस डिबेट शो में इन तमाम सवाल के जवाब आपको मिलेंगे, क्योंकि अब पलामू को चुप्पी नहीं, जवाब चाहिए। मातृत्व की उपाधि पाए नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय का जीएलए कॉलेज, जो सबसे पहले पूर्ववर्ती है, सबसे पुराना है। कह सकते हैं कि कई विरासत, कई पीढ़ियों ने वहां पर अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बड़े ही उत्सुकता के साथ जाते थे। लेकिन आज तक अगर हम बात करें 80 के दशक की, तो जेएन दीक्षित के बाद किसी ने भी अनुशासन का पालन या कहें कि शिक्षा को मूल जो स्वरूप है जिसका लाभ मिले और यहाँ के युवा कुछ आगे चल करके बड़े स्तर पर नाम कमाए या कुछ ऐसे काम करे जिससे समाज का विकास हो, उस दिशा में कभी उच्च शिक्षा केंद्र कार्यरत नहीं नजर आए। आखिरकार क्यों? ये सवाल बड़ा है। मैं हूं आपके साथ एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। और कैपिटल न्यूज पर अब बातें स्पष्ट, स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष रूप में, इस रूप में कि कहीं ना कहीं अब हमें पलामू के नवनिर्माण को करना है। और इसके लिए हमारे साथ कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं मणिकांत सिंह, हमारे साथ हैं सन्नी शुक्ला, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सत्ताधारी दल है, ये दोनों हमारे पैनलिस्ट हैं। और इसके साथ हमारे साथ है रमाशंकर जी। हम इन तीनों से जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विचारधारा रखते हैं और यहाँ से संघ या भाजपा हर किसी को जोड़ते हैं। लेकिन आज विषय सिर्फ और सिर्फ नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में आलम यह है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय तक शिकायत चली गई। इसकी कल्पना कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार भ्रष्टाचार का, अनियमितता का किस हद तक सीमा पार कर चुका है पलामू का नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय। यहाँ 2 विश्वविद्यालय हैं, रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी है और नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी। लेकिन जिस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया, उनको भी मिट्टी में मिलाने से कोई परहेज नहीं है। तभी तो आखिरकार पीएमओ तक शिकायत चली गई। आलम यह है तो सोचिए कि मणिकांत जी, कई तरह के अतिक्रमण की बात आ रही है, भवन निर्माण में अनियमितता की बात है, आपने उठाया। आखिरकार आलम क्या है नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में कि यहाँ तक शिकायतें पर शिकायतें होती जा रही है। क्यों हो रही है ये शिकायतें? क्योंकि एक शिकायतकर्ता आप भी हैं। वर्क कल्चर इतना बुरा हो गया है, वर्क कल्चर यहाँ का इतना बुरा हो गया शुरू से ही, जब से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। एक दुर्भाग्य है, पलामू अभिशप्त है इस चीज के लिए कि यहाँ जो भी अधिकारी आए, या वो जिला चलाने के लिए आए हो या कोई भी कार्य करने के लिए आए हो, इस जगह को लोगों ने चारागाह ही समझा है। और जिस पलामू के बारे में हम लोग सुनते आए थे कि पलामू के क्षेत्र पर न पूरी तरह से मुगल कब्जा कर पाए,
न इसके एक एक क्षेत्र और एक एक जंगल पर कभी अंग्रेज पूरी तरह से कब्जा कर पाए। और इस क्षेत्र में पता नहीं ये श्राप कहाँ से आ गया कि चारागाह समझने वाले अधिकारियों को भी लोग झेलते रहे। तो कहीं ना कहीं वर्क कल्चर इस तरह का हो गया कि शुरू से अभी तक बस विश्वविद्यालय बना तो इसे लोग शैक्षणिक संस्थान के रूप में टेकअप कर ही नहीं पाए। यहाँ के छात्रों की कमी रही कि इसको ये शैक्षणिक मंदिर अपना नहीं मान पाए, और अधिकारियों की बदमाशी रही कि वो लोग चारागाह मानकर चले। क्या लगता है रामचंद्र जी, चारागाह मान कर चल रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं फिर छात्र संगठनों का, और जो ये कहते हैं कि हमारा उद्देश्य है राष्ट्र को समर्पित एक युवाओं की टोली देना, एक ऐसे युवाओं का, और वो भी अगर चुपचाप और खामोश, आपकी हम ये नहीं कह सकते कि आप आंदोलन नहीं कर रहे हैं, आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन उस दिशा में आप आंदोलन को नहीं ले जा रहे हैं जहां से हमें रिजल्ट चाहिए, हमें परिणाम चाहिए। हकीकत अनियमितता तो हो रही है, अनियमितता हो रही है, उस पर हम लोग पूरा चढ़ रहे हैं। अनियमितता के माने खत्म करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, मैंने सीढ़ी चढ़ रहे हैं, लेकिन कमरे तक नहीं पहुंच पा रहे, कक्षाएं तक, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, या कह सकते हैं महाविद्यालय में आपके स्टूडेंट नहीं पहुंच पा रहे हैं कमरों में। कमरों में स्टूडेंट भी पहुंच रहे हैं, लेकिन ये बातें तो होती है। आप क्या इसे इत्तेफाक रखते हैं रामाशंकर जैसे कि ये कह रहे हैं कि कमरे तक शिक्षक छात्र पहुंचते हैं? पता नहीं, अगर छात्र पहुंच जाए तो मुझे नहीं लगता वहाँ बैठने की भी जगह होगी। अगर छात्र नियमित रूप से कॉलेज जाने लगे, यूनिवर्सिटी जाने लगे वो सिर्फ पढ़ने के लिए, तो सारी की सारी समस्याएं स्वतः हल हो जाती है। लेकिन हमारे छात्र भी अलग अलग कारणों से अपने कैंपस से दूर हैं, वो सिर्फ एग्जाम देने जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कमी है प्रशासन में भी, और जो सिस्टम में लोग बैठे हैं कि वो छात्रों को ना प्रेरित कर पा रहे हैं, ना जागरूक कर पा रहे हैं, ना प्रेरित कैंपस से जोड़ पा रहे हैं। कहाँ से कर पाएंगे? अगर अभी जो सबसे गर्म मुद्दा है आपका, आप सभी इससे अवगत हैं, पीएचडी में नामांकन, क्या वजह है कि आखिरकार इतना बड़ा गोलमाल हुआ और अभी तक उस दिशा में कोई बड़े आंदोलन के रूपरेखा स्वरूप नहीं दिखाई पड़ी? अगर हम पहले की बात करें तो कोई ऐसा छात्र नेता नहीं था जो अब तक शहर थाने में पिटा करके बंद नहीं हुए रहते, या टंगा करके उनकी तस्वीरें अखबारों में नहीं छपती। कहीं ना कहीं तो लगता है एनएसयूआई के हैं, चाहे जेएमएम से हो या फिर विद्यार्थी परिषद से हो, दोषी तो आप सब पर हैं। आंदोलन तो किए हैं हम लोग, आंदोलन इस बार पीएचडी को लेकर के आंदोलन किए हैं हम लोग। कितना आंदोलन सफल है भारतीय जनता पार्टी और विद्यार्थी परिषद का, मणिकांत? देखिए, आंदोलन तो हो रहा है, लेकिन इस आंदोलन से सिर्फ संदेश जा पा रहा है, और सिर्फ संदेश लेने वाले अधिकारी अब रहे नहीं। मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्था होती है, उसके ऊपर कोई सरकार का नियंत्रण नहीं है। और जिस तरह के, अब सतयुग तो रह नहीं गया, जब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु होते थे, वो बातें पुरानी हो चुकी हैं। हर आदमी यहाँ अपना उल्लू सीधा करने बैठा है। आवश्यकता है एक ऐसे संदेश संप्रेषण की कि भूकंप आए, भूचाल आए, जिसके लिए संख्या बल चाहिए। लेकिन संख्या, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, कि यहाँ के छात्रों की जो संख्या है सिर्फ 2 भागों में विभक्त है। एक जो है वो इतना ज्यादा सक्षम है कि फॉर्च्यूनर लेके रिंग रोड पर रील बना रहा है, और दूसरा जो है वो अपने कमाने खाने में रह जा रहा है, वो कॉलेज तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। और ये जो संख्या के साथ आंदोलन नहीं हो पा रहे हैं, यही कारण है। और शायद समय के साथ लोग रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे हैं। हम लोगों के लिए थाना जाना, केस होना, हम लोगों पर राजद्रोह का केस हुआ और सरकारी कार्य में बाधा का केस हुआ, तो हम लोगों को लगता था कि मेडल ले रहे हैं, अभी भी लगता है कि मेडल ले रहे हैं। विषय ये है मणिकांत कि मेडल अलग विषय है, लेकिन पीएचडी में नामांकन के दौरान शिक्षिका द्वारा कागजात किया जाता है। नॉर्म्स के हिसाब से पीएचडी जो सबसे उच्च डिग्री है, उसको सीसीटीवी के बिना परीक्षा होता है। वहाँ छात्र संगठन इसका विरोध करते हैं, पीएमओ ऑफिस तक जांच के आदेश जाते हैं। नहीं लगता है कि पलामू में अगर नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय है तो ये झारखंड में भी आता है, और झारखंड की सरकार को कहीं ना कहीं इस दिशा में बड़ी पहल करने की आवश्यकता है? क्या वहां तक नहीं पहुंचती है बातें? बिल्कुल, बातें पहुंचती भी हैं और उस पर कार्रवाई भी होता है। आपने देखा है, पूर्व में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार अपना बातों में भी कहा है कि शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना है। उन्होंने जांच के भी आदेश दिए हैं। आप सब स्कूल रूट लेवल पे, स्कूल लेवल पे भी देख सकते हैं कि स्कूल और जो सरकारी विद्यालय हैं कितने बेहतर हुए हैं झारखंड के। परंतु कहीं ना कहीं हमारे नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में शुरू से परेशानियां रही हैं, जिसके लिए
हमारे छात्र नेता और छात्र संगठन ने हमेशा आवाज उठाई है। सन्नी शुक्ला जी, सीधी सी बात है कि 3 वाइस चांसलर बदले गए, अभी चौथा उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया, उसके बाद भी आप पूछ रहे हैं कि हम पूरी तरह से उस दिशा में बढ़ रहे हैं। सीएम एक्सीलेंस वो ठीक है अपनी जगह पर, उसको हम बेहतर मानेंगे, उसका परिणाम भी हम देखेंगे, लेकिन अभी जो बात है पीएचडी नामांकन का, आखिरकार 3 वीसी बदले गए, उन्होंने उन रिजल्ट नहीं जारी किया, चौथे ने रिजल्ट जारी कर दिया। देखिए अब तो छात्र नेता जो है वो बेहतर बता सकते हैं, परंतु लेकिन अगर कहीं छात्र नेता पर छोड़ दीजिएगा, आप लोगों को भी बिल्कुल, अगर कहीं परेशानी आपका जेएमएम का जो छात्र विंग वो आपसे अलग है, आप उस पर नजर नहीं रखिएगा। हमारे छात्र नेता हमसे मिलते जुलते हैं, हमसे जो उन्हें मदद चाहिए मैं हमेशा मदद करता हूं, सिर्फ अपने छात्र संगठन झामुमो का क्या स्टैंड होना चाहिए इस पर? बिल्कुल, इस पर जो भी भ्रष्टाचार जिन्होंने भी किया है, जिन्होंने भी गलत किया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो वाइस चांसलर हैं उन्हें साफ तौर पर आगे आकर इस पे संज्ञान लेते हुए जो गलती हुई है उसको सुधार लानी चाहिए। मनगाल जी, पलामू में तो आपके मंत्री हैं और यहीं के हैं, क्या लगता है कि पीएचडी में नामांकन में इतना बड़ा अगर होता है, किसी अपने को चेहरा देख करके अगर आप पीएचडी कराते हैं, उन्हें पास करते हैं, तो ये तो फिर भविष्य उस रूप में दिखाई पड़ रहा है। अगर हम बात करें 2009 में बना हुआ है नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, 15 साल बाद तो बिल्डिंग मिला है। ये आपको मैं स्पष्ट रूप से बताता हूं कि जांच नितांत आवश्यक है, और यदि जांच विश्वविद्यालय के स्तर पर नहीं हुआ तो मैं एक जिम्मेदार प्रवक्ता की हैसियत से कहता हूं कि पलामू के मंत्री इस पर संज्ञान लेकर अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर से राजभवन में बैठेंगे और ये जांच होगी और दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए। ये दोनों तो कह रहे हैं कि सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आप तो यहाँ विपक्ष में हैं, आप लोगों की तो भूमिका अहम हो जाती है, आप लोगों को तो सड़क पर दिखना चाहिए। हम लोग क्यों सुस्ती है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद? सुस्ती नहीं है भैया, हम लोग इसका प्लान कर रहे हैं, हम लोग काफी संख्या में जल्द ही यूनिवर्सिटी पर धरना देने वाले हैं। हमको मुझे धरना देने के बाद मुझे लगा कि हमला ना हो जाए, हमला नहीं करना है, लेकिन अब अगर हम बात करें तो आप किन किन मुद्दों पर आप तैयारी कर रहे हैं? सिर्फ पीएचडी नामांकन पर या भूमि अतिक्रमण पे भी? नहीं, हम पीएचडी पर कर रहे हैं, सेशन लिस्ट हो गया उस पर भी कर रहे हैं, भूमि वाला पर भी कर रहे हैं, और छात्रों के विभिन्न समस्या को लेकर के हम लोग करने जा रहे हैं। एक सेशन ही विलोपित हो जाता है, एक सेशन ही गायब हो जाता है, एक साल ही हमारी, अगर आप सोच नहीं सकते हैं, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे जो अब तक इन मुद्दों से अनभिज्ञ होंगे, उन तक अगर ये बातें नहीं आई होंगी, एक सेशन ही पीजी का नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय का एक साल ही गायब हो गया। आप सोचिए कि आलम क्या है। 2024 और 26 का जो सेशन है वो सेशन ही गायब है, और वो भी विश्वविद्यालय प्रशासन के स्तर पर। विश्वविद्यालय प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं है। इस रूप को समझना इसलिए जरूरी है आपको कि 23-25 का सेशन है, 25-27 का सेशन है, लेकिन उसे यूजीसी, स्टेट गवर्नमेंट, आप सेंट्रल गवर्नमेंट, आप वो संभव कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई परिस्थितियां बनती है, दंगा होता है या कोरोना जैसी महामारी आपदा आती है जब पूरी तरह से तो वो निर्णय लेने के लिए, कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो किसी रूप में सक्षम नहीं है वो कर देता है और पूरी तरह से एक सेशन गायब हो जाता है। आखिरकार ये तो है, 7 साल से आप हैं यहाँ पर सरकार बना करके मजबूती से खड़े हुए, लेकिन ये हम कहने में बिल्कुल नहीं हिचकेंगे कि पलामू के साथ क्यों सौतेलापन होता है, क्यों पिछड़ेपन की ओर धकेला जाता है। सरकार से इसकी अनुमति नहीं ली गई थी, बिना राज्य सरकार के अनुमति के ये वाइस चांसलर ने ये काम किया था। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी को ये पता होता तो निश्चित ही ऐसी घटना नहीं होती। आज अब जो है, अगर मुख्यमंत्री से जब भी हम सब मिलेंगे या अन्य तरीकों से मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाई जाएगी, और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में सुधार का माहौल है। ये उम्मीद कैसे करें हम मणिकांत, सुधार की उम्मीद? क्योंकि ये बातें आज से, चाहे जितने भी छात्र संगठन आज से तो नहीं कह रहे हैं, हर बार कही जाती है कि हम स्टूडेंट्स को लाएंगे, क्लासेस चालू कराएंगे, अनियमितता नहीं होने देंगे, पढ़ाई कराएंगे, होती नहीं है। कैसे भरोसा कर ले आम आदमी? आम आदमी को भरोसा दिलाने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार विश्वविद्यालय भवन का हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं, उसमें घनघोर अनियमितता करने के बाद भी रजिस्ट्रार अभी तक पद पर बने हुए हैं, और ये बात माननीय मंत्री महोदय ने, वित्त मंत्री महोदय ने अपने संज्ञान में लिया है,
व्यस्ततावश उस पर आगे की कार्रवाई नहीं कर पाए थे। कुछ ऐसे कार्यक्रम आ गए थे और अब आगे इनको अपने अंजाम तक पहुंचाने के बाद जब तक कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का बलिदान नहीं लिया जाएगा, बलिदान मेरा डेमोक्रेटिक वे में बलिदान से मतलब है कि उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, तब तक भय का माहौल नहीं बनेगा। नहीं, इस बात को हम कैपिटल पूरी तरह से आपको बता देती है कि क्रांतिकारी मिजाज के हैं मणिकांत और हमेशा से आक्रामक रहे हैं। इसमें इन शब्दों का इस्तेमाल करना थोड़ा बचना चाहिए आपको। हालांकि भवन निर्माण विभाग में अगर हम बात करें, आप कह रहे हैं तो जो अनियमितता पाई गई है उसकी शिकायतकर्ता आप ही हैं जी। आप हमें बताइए कि आने वाले भविष्य में किस रूप में हम समझे कि वो परिणाम मिलेगा। HRD पैनल भी खरीदे जा रहे हैं 3 गुना दामों में। देखिए, इसकी मुझे वैसे तो जानकारी नहीं है। रामाशंकर जी, आपको जानकारी होगी? जी भैया। पैनल में 3 गुना खरीदी जा रही है। अब 3 गुना खरीदी जा रही है एक स्मार्ट बोर्ड, तो आप सोचिए कि क्या आलम है और उस पर अंकुश लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी तक जो खरीदा गया इस पर अभी पूरा ऑफिशियली नहीं आया है भैया। जब ऑफिशियली आएगा तो इस पर हम लोग चढ़ाएंगे। ऑफिशियली तो RTI लगाइएगा तभी ना हाँ, आएगा। RTI हम लोग लगा रहे हैं, मतलब अभी ऑफिशियली मतलब पेपर पर नहीं आया कि मतलब इतना चीज ऐसा खरीदा गया है, इतना में खरीदा गया है क्लियरली। क्या कहते हैं मणिकांत जी आप? देखिए, जबकि आप तो बड़ा लगाते हैं हमेशा शिकायत। सूत्रों के माध्यम से जब कोई जानकारी आई है तो उसके पीछे तो मैं लगूंगा ही। हाँ, स्पष्ट रूप से। ठीक है। जो चीजें सूत्र बता रहे हैं उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी हाथ में आ जाए तो निश्चित उस पर व्यक्ति लगे। ऐसी चीजें नहीं होने देंगे। चेक एंड बैलेंस जरूरी है और चेक एंड बैलेंस करने के लिए हम लोग हैं। भले ही छात्र कहीं मन दुखी नहीं होता है कि 15 साल बाद भवन मिला, इतनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी हर किसी को, उसके बाद 15 साल बाद मिलता है। और वो भी अगर आप देखें तो जितनी लागत की होनी चाहिए या जितने इन्वेस्ट होने चाहिए उतना ना होकर के लोग अपने पॉकेट में उसको डालने का काम करते। दुख तो बहुत होता है भैया। उसके हम लोगों के संघर्ष के एक सबसे प्राइमरी गवाह तो आप ही हैं। हम लोगों का रोज प्रदर्शन करने निकल जाना और रोज आपका वो कवरेज करके आना, तो दुख होना एकदम लाजमी है। और यही कारण है कि इसको वैसे ही जाने नहीं दिया गया। और किसी चीज में अगर डिले हो रहा है, जैसे कि दोषियों को अगर पूरी तरह से, ये तो आपको बता दूं कि जो भी निर्माण एजेंसी थी उनका भुगतान रुका हुआ है, लेकिन जिन अधिकारियों की मंशा रही है, कौन उन अधिकारियों को आखिरकार इतना बल देता है? चूंकि लगातार अगर हम बात करें तो जितने तरह की शिकायतें आई हैं उसमें इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि जब तक उन्हें बल नहीं मिलेगा वो नहीं होंगे। अगर इसकी बात अगर हम करें तो एक एक दिन में यूनिवर्सिटी में 4 ट्रांसफर हो जाते हैं। क्या लगता है सनी जी? 4 ट्रांसफर हो जाते हैं एक ही व्यक्ति का एक ही दिन में। देखिए, कहीं ना कहीं जांच का विषय है और हम सब जानते हैं नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में बहुत सारी परेशानियां हैं, उसमें से भी ये एक परेशानी है। इस पर कहीं ना कहीं जांच भी करनी होगी, हमें शिकायतें भी ऊपर तक पहुंचानी होंगी, जो मैं करूंगा। क्योंकि छात्र राजनीति में मैं अब नहीं हूँ, इसलिए बहुत सारी जानकारियां मेरे तक नहीं आती है या मुझे प्राप्त नहीं हो पाती। हेमंत जी तो कह के निकल जाएंगे आपके कि कहीं ना कहीं हमको तो ऊपर से मोदी और अमित शाह तंग किए हुए हैं, हम तो काम ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल नहीं, ऐसा उन्होंने आज तक नहीं कहा है शिक्षा के मामले में तो। और शिक्षा का अच्छा होता स्तर झारखंड में हम लोगों ने अभी ही देखा है। रामाशंकर जी, स्टेट गवर्नमेंट तो कह देगी, अब फिर आपके मोदी जी कह देंगे कि वहां तो हमने हमारी सरकार आपने बनाई नहीं डबल इंजन की, तो क्या करेंगे? देखिए भैया, शिक्षा को लेकर के हुआ तो शिक्षा में अभी बहुत गिरावट जा रहा है। कौन दोषी? दोषी तो कोई होगा। आपको क्या लगता है? आप पढ़ लिख रहे हैं, अभी आपको लोग की अभिव्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है, उम्र भी उस दहलीज पर है जहां पर आप आक्रामक हो सकते हैं। कौन दोषी? किसको मानते हैं आप? तो यहाँ के सरकार के ही दोषी मान सकते हैं, क्योंकि अभी तक ले इतना वैकेंसी भी एक भी नहीं आया। स्टूडेंट बहुत, छात्र बहुत मतलब परेशान है। छात्र परेशान है, वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रही है सरकार? लगता है भाई साहब भूल रहे हैं कि पिछले मुख्यमंत्री ने इन्हीं लोगों पे लाठीचार्ज किया था, इन्हीं के संगठन पे,
और जो यहाँ के मंत्री थे वो अपना यूनिवर्सिटी बनाने में व्यस्त हैं। अभी के मंत्री जो हमारे हैं यहाँ के इंडिया गठबंधन के पलामू से, वो नीलांबर पीतांबर को लेकर आवाज भी उठाते रहे हैं और उस पर काम भी होते रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है शिक्षा व्यवस्था के लिए। इसके मेरे पास कई उदाहरण हैं। बेहतर काम इन लोग किए हैं, आप लोग तो बस आते हैं हमेशा इन लोग पर ठिकरा फोड़ के निकल जाते हैं और फिर यही कहेंगे कि नहीं आखिरकार ये जितने होंगे उस सब में हम लोग तो विरोध कर ही रहे हैं, हम लोग तो बोल ही रहे हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ विपक्ष को मार देते हैं, विपक्ष का फिर मुंह बंद। देखिए हम लोग पक्ष या विपक्ष, अगर जहाँ गलत होता है तो हम लोग चढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये आपको तो पहले यूनिवर्सिटी की सीढ़ियां चढ़नी होगी, बार बार चढ़ने के बाद मैं कह रहा हूँ आपको। मणिकांत जी, आप बड़ी भली भांति वाकिफ हैं, आप हो या सन्नी, इस बात से भली भांति वाकिफ है। जेएलए कॉलेज हो, जेएस कॉलेज हो या फिर अब यूनिवर्सिटी, अतिक्रमण 86 एकड़ 86.34 कुछ एरिया मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, 664 अतिक्रमण कहीं ना कहीं अगर जेएलए कॉलेज विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के जमीनों का होता है तो आने वाले वक्त में क्या हम जो संसाधनों को, जिन संरचनाओं का हम खाका तैयार करेंगे वो कहाँ पूरा करेंगे जब अतिक्रमण और बैठ करके विश्वविद्यालय प्रशासन इस चीज को देखता जा रहा है और सिविल प्रशासन भी इसमें दोषी है। किस रूप में हम समझें? कहीं ना कहीं जो हमारे स्थानीय अधिकारी हैं, स्थानीय अधिकारी विश्वविद्यालय के, मुझे लगता है, मैं ये आपको निजी बात कह रहा हूं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्थानीय अधिकारियों के दिमाग में प्रेशर आ जाता है कि स्थानीय लोगों ने ही अतिक्रमण किया है, तो उस पर शांत रह जाते हैं। हालांकि हम लोगों ने जेएलए कॉलेज के उस 86 एकड़ जमीन का सीमांकन कराया था, जो 83 एकड़ तक सिमट गया है। 3 एकड़ तो हमको लगता है कि पहले ही गोलमाल हो चुका है, जिसको आप अतिक्रमण को वापस नहीं ला सकते। मुझे लगता है, जहां तक मुझे ध्यान में है, कि जो मापी हुई थी उसमें 83 एकड़ जमीन बचा था जी। और अभी विश्वविद्यालय बनने के बाद भी, चूंकि वो एक आम रास्ता उसी 86 एकड़ में से, 83 एकड़ में से आम रास्ता भी बीच में निकल गया था पीछे के गांवों का, तो एक तो चलिए बीच का रास्ता किनारे से निकाला गया है, और जब बहुत ज्यादा एक समूह की बात होती है और रास्ता देने की बात होती है तो उसे मैं बुरा नहीं कहूंगा, शायद अब वो एक आवश्यकता हो चुकी है, क्योंकि शुरुआती दौर में उस जमीन का घेराव नहीं किया गया था। ठीक है, और वो रास्ता बन गया एक बड़ी बस्ती का। सिर्फ एक रास्ता की हम बात नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा अतिक्रमण है, उसके अलावा अतिक्रमण गई है कि नहीं? बिल्कुल गई है, बिल्कुल गई है। और इसी को बचाने के लिए हम लोग चाहते थे कि विश्वविद्यालय का निर्माण उसी प्रांगण में। आपकी सरकार में तो ये वादा कैसे करेंगे जब खुद भूमाफियाओं का पूरा सपोर्ट मिलने का बार बार उठता है? सन्नी, कहीं ना कहीं भूमाफिया बढ़ गए आपकी सरकार में। अभी हजारीबाग के भाजपा विधायक जमीन कब्जा कर रहे थे, आप तो देखे होंगे। एक महिला तो सरकार तो आप ही के ना है, उन्हीं को ना बल मिल रहा है। ये सब आरोप लगाने की बातें हैं। अच्छा, क्यों? बिल्कुल, आप नाम बताएं अगर ऐसा कोई है तो। और मैं नाम बताता हूँ, कई जैसा कि बताया भाजपा के विधायक जो खुद भाजपा विधायकों का बड़ा नाम याद करते हैं और जेएमएम पूरी की पूरी सिस्टम को चलाती है वो भूल जाते हैं। क्या रामाशंकर जी? जी भैया, क्या लगता है भूमि का अतिक्रमण कैसे रुकेगा, या अब तक जो हुए हैं उनकी वापसी आवश्यक है? क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम क्या संरचनाओं को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे संसाधनों को बढ़ाएंगे? इस पर पूरा एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि रोकने के लिए एक्शन लिया जाएगा तभी रुकेगा, और नहीं एक्शन लिया जाए तो फिर नहीं रुक पाएगा ये। अगर झामो सरकार में, कांग्रेस की सरकार में उम्मीद है ना आपको? अभी तक तो उम्मीद नहीं है, अगर उम्मीद तब होगा जब इस पर एक्शन लिया जाएगा। एक्शन लेंगे, उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल, सरकार के पाले में गेंद तब आएगी जब विश्वविद्यालय की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी, उनके जमीन पर कब्जा है, उसके बाद अगर उनको एनफोर्समेंट ना मिले तो फिर एनएसयूआई का होना, जेएमएम यूथ विंग का, छात्र स्टूडेंट्स विंग का होना, फिर कोई मतलब नहीं है। जब आप यूनिवर्सिटी का इंतजार कर रहे हैं तो फिर छात्र संगठन क्यों चला रहे हैं? देखिए, तकनीकी बाध्यताएं हैं, जब तक कंप्लेनेंट नहीं होगा, जो कि संबंधित कॉलेज, एनएसयूआई तो हो सकता है ना? क्या सनी, आपको क्या लगता है अगर हम राजनीति को इतर रख दें और पलामू के छात्र और पलामू के नागरिक होने के नाते अगर हम आपसे सवाल पूछें तो क्या जेएमएम
और कांग्रेस की सरकार में क्या ये शिकायतें होनी चाहिए कि नहीं, कि यूनिवर्सिटी का हम इंतजार करेंगे, यूनिवर्सिटी हमारे सरकार के पास शिकायत करेगी तब हम कार्रवाई देखिए, करेंगे? हमारे छात्र संगठन दबाव बना सकते हैं कुलपति पे, जो लगातार दबाव बना रहे हैं। आप आज या कल के भी अखबारों में देख सकते हैं कि छात्र संगठनों ने दबाव बनाया, ज्ञापन दिया, लेकिन कुलपति जो आए हैं बाहर से, उन्हें इनिशिएटिव लेना होगा, उन्हें भी आगे बढ़ना होगा कुलपति को। अगर वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा काम हो, कुलपति का ही नाम होगा। मैं कुलपति से आग्रह करना चाहूंगा कि वो आगे आए और अतिक्रमण मुक्त कराएं। सरकार और प्रशासन उनके मदद के लिए हमेशा साथ रहेगा उनके। आप तो उस कुलपति की बात कर रहे हैं कि बाजार में चर्चा आम है और गर्म भी, कि 100 दिन आए हुए हैं और 100 दिनों में 100 की खरीदारी और सारे में गड़बड़ झाला देखने को मिलता है, ऐसा चर्चा आम है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिरकार नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय का भविष्य किस ओर है। अंतिम सवाल आप तीनों से। मणिकांत, पीएचडी नामांकन की हम बात कर लिए जी, भूमि अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, एक सेशन लैप्स हो गया उसकी बात कर रहे हैं, भवन निर्माण की बात कर रहे हैं, और आम तौर पर ट्रांसफर पोस्टिंग तो यूं किया जा रहा है या किसका ज्वाइनिंग या किसी का ट्रांसफर, जो वो स्पष्ट दिखता है कि वो किसी न किसी रूप में लाभ के लिए किया जाता है। अब ऐसे में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय क्या बचेगा या फिर वही हाल होंगे जिसके लिए पलामू के छात्र सालों साल से तड़पते रहे? इस मामले में मैं यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं छात्रों की इसमें, देखिए, सच और झूठ, सत्य असत्य, अंधेरा उजाला, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए देव और दैत्य होते हैं। तो यदि दैत्य कहीं पर चढ़ाई कर रहे हो और देवता अप्सराओं का नाच देख रहे हो तो दिक्कत तो आएगी। तो यहाँ के छात्र जिस तरह से एकदम स्थिर होकर बैठे हुए हैं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जब तक ये नहीं जागेंगे, ये सिस्टम के ऊपर चेक बैलेंस नहीं कर पाएंगे और स्थिति और बदतर होती जाएगी। फिर तो छात्र संघ का नेतृत्व करने का दम्भ नहीं भरना चाहिए, फिर नेतृत्व की भूमिका खत्म हो जाती है। क्या लगता है, पीएचडी नामांकन, भूमि अतिक्रमण, सेशन का लैप्स होना, भवन निर्माण, ट्रांसफर पोस्टिंग, ये सारी अनियमितताओं का जो जड़ है, जो अब धीरे धीरे निकल करके और पूरी तरह से नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, जो शहीद का नाम है, उसका नाम का छीछा लेकर हो रहा है, राष्ट्रवादी विचारधारा के छात्र जो दिन रात हो हल्ला मचाते हैं, उनका स्टैंड क्या होना चाहिए और क्या उम्मीद करें? देखिए, राष्ट्रवादी विचारधारा छात्रों को यही है कि इस पर पूरी तरह से कार्रवाई हो और आगे जो होने वाला है उस पर भी पूरा पाबंद लगे। पाबंदी लगे, लेकिन लगाने में कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका अहम हो जाती है, और आपकी भूमिका इस रूप में, आप सभी की भूमिका इस रूप में अहम हो जाती है कि आपकी सरकार है। तो बताइए ना, ये सिर्फ पलामू के साथ छल नहीं हो रहा है, उसी पलामू में सन्नी शुक्ला भी रहते हैं, उस पलामू में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा है। देखिए, सरकार के पास जो भी शिकायतें गई हैं उसका निवारण हुआ है, सभी समस्याओं का, ये सब रिकॉर्ड में है। परंतु आरोप प्रत्यारोप से बढ़कर मैं सिंपल पलामू के छात्रों से भी आग्रह करूंगा, सभी छात्र संगठनों से भी, कि छात्र कम से कम कॉलेज जाएं, पढ़ाई करें और बस कैंपस जाना शुरू करें, समस्याएं धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएंगी। हमारे छात्र कॉलेज नहीं जा रहे हैं, नहीं वहां जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, समस्याएं इससे ही उत्पन्न हो रही है, सबको खुला मैदान मिला हुआ है। तो मेरी सिंपल आग्रह है कि हम सब भी छात्रों को जागरूक करें कि वो आए कैंपस में, पढ़ाई करें और पलामू का नाम रोशन करें, पलामू का विकास करें, शिक्षा के जगत में भी पलामू को गौरव दिलाएं। कैपिटल न्यूज के नाम के नीचे आप जब भी देखेंगे तो आप पाएंगे स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष। हम क्यों कहते हैं ये बातें? क्योंकि हमने पत्रकारिता की वो 10 साल की मिसाल पेश की है जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ पलामू के हित में बात की है। अगर हम बात करें तो अन्य छात्र संगठन थोड़े सत्ते में आ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपसू की कमी बार बार उस रूप में दिखाई पड़ती है जो आवाज बुलंद करती है। वाइस चांसलर हो या रजिस्ट्रार हो, इस दिशा में विश्वविद्यालय प्रशासन को सोचना होगा कि आखिरकार कब तलक। लेकिन उससे कहीं ज्यादा उन छात्रों को जगाने से पहले उन छात्र नेतृत्व से जरूर हम सवाल पूछेंगे कि आपका कहीं ना कहीं चुप्पी उस दिशा में
उन विश्वविद्यालय प्रशासन के निरंकुशता का समर्थन है जिसका दंश पलामू चल रहा है। और ये कैपिटल न्यूज सवाल बार बार पूछता रहेगा, लेकिन एक अनुरोध जो अवश्य है कि यदि छात्रों को उनके अधिकार और उनके कर्तव्यों का बोध कराया जाए कि आपको क्लास जाना है, करना है, उससे आप ही का लाभ होगा, भविष्य आपका ही बनेगा, तो शायद पलामू के लिए इससे बेहतर भविष्य निर्माण की कोई पद्धति नहीं हो सकती है। मिलेंगे अन्य बातों को लेकर के, लेकिन इन बातों को छोड़ेंगे नहीं क्योंकि आगे का सिलसिला और बढ़ने वाला है। आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज। एपी लकी का नमस्कार।